और बात पश्चिम बंगाल की। संदेशखाली पर मचे घमासान के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में स्वतः संज्ञान पे लेते हुए सुनवाई की और साफ किया कि मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। देखिए ये रिपोर्ट। संदेशखाली हिंसा और उसके मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पूरे मामले पर ममता सरकार की मंशा को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अभिषेक बनर्जी और ममता सरकार के 2 मंत्रियों की टिप्पणी पर कोर्ट में जिरह हुई। पूरी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ममता सरकार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि वे स्पष्ट करेंगे कि शाहजहां शेख के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कहा कि शाहजहां शेख के खिलाफ एक FIR दर्ज है और वो एक आरोपी है, इसलिए शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस धारणा पर कड़ा रुख अपनाया जिसमें ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी कि अदालत ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है, जबकि अदालत की ओर से ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है। रविवार को TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि बंगाल सरकार अदालत के आदेश के कारण पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं और वे शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इसी के साथ कोर्ट ने एक कमेटी के गठन की भी बात कही है, जो कि पीड़ित महिलाओं की जानकारी को गोपनीय रखते हुए उनके पक्ष की बात को सुनेगी। भाजपा भी संदेशखाली मामले को लेकर ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। जो पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट की तरफ से बेहद सख्त टिप्पणी और सख्त लहजे में पश्चिम बंगाल की सरकार, जिसको मैं कहता हूं निर्ममता वाली सरकार, उसको फटकार लगाते हुए शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीधे सीधे कहा गया है। आज एक बात स्पष्ट है कि जो सरकार दावा करती थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता दीदी की सरकार की, ये मां माटी मानुष की सरकार है, ये मां माटी मानुष नहीं, ये बम ब्लास्ट और बलात्कारी बचाओ की सरकार है। मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं ये, ना ही ममता बनर्जी, ना ही अभिषेक बनर्जी और ना ही उनके पार्टी के कोई और नेता। बिकॉज जब नेता ही जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, इनके नेता ने ही लोगों का बलात्कार किया और यहां से भागे हुए हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज जब कोर्ट ने उनको लतेड़ा तो ये कहते हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, मगर कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने संदेशखाली मामले को लेकर कहा कि अखबारों के मुताबिक इस मामले में 800 से ज्यादा याचिकाएं मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार नियमों के मुताबिक काम नहीं करेगी तो राज्यपाल अपना कर्तव्य निभाते हुए इसमें हस्तक्षेप करेंगे। शाहजहां शेख को गिरफ्तार न करने का कोई बहाना नहीं है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। As you know, from the newspaper reports, the police came there. Ministers went there, petitions were received. If I understand from the newspapers, more than 800 petitions have been received. Governor's job is to see that the elected government takes action within the constitution, within the rule of law. If that is not done, then of course the governor will. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली के पोलपारा गांव में ग्रामीणों ने TMC नेता शंकर सरदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय महिला ने कहा कि ममता सरकार के नेताओं द्वारा उनकी दुकान लूट ली गई है और अपने ही जल, जंगल और जमीन से बेदखल कर दिया गया है। हम एक NGO में काम करते थे। हमारे लिए सामान एक ट्रक में आता था। अजीत मैती और शंकर ने हमारा सामान और दुकान लूट ली। उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। हम आदिवासी हैं, उन्होंने हमारे जल, जमीन और जंगल छीन लिए। वहीं संदेशखाली में स्थानीय लोगों के आक्रोश के बाद ममता सरकार नींद से जागी है और TMC नेताओं की धीरे धीरे गिरफ्तारी हो रही है। TMC नेता अजीत मैती को जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि अजीत मैती ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अपने ही घर में स्वयं को कैद कर लिया था। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली में शराब